बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी बताई थी आपका मेज़बान उनसे कल तारीख आ दीजिए। और आज हम सदर तलाक़ा बाज़ार में मौजूद हैं। अभी वो जगह जहाँ हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपये का टैक्स दिया जाता है, मगर दुबई और वफाकी हुकूमत जूलर एसोसिएशन के साथ सौतेली माँ के साथ शुरू कर रही है। ये क्यों, ये क्या वजह है? ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो 99% कराची शहर वफाक को चला रहा है। इसके बावजूद भी छोटे बड़े तजारती मराकज़ में टैक्सों की भरमार, लोड शेडिंग का मसला, और बल्कि कोरोना वायरस क्या आया कि उसने लाखों अफराद की जान ले ली। और इसके बाद वफाकी और सिंध हुकूमत 18 मार्च 2020 को कराची में लॉकडाउन नाफिज किया। और लॉकडाउन नाफिज करने के बाद तकरीबन 3 माह बाद कोरोना वायरस की वबा के बाद कारोबार बंद रहा। और कारोबार बंद होने से ताजिर इलाके को लाखों रुपये का नुकसान से हाथ धोना पड़ा। और वहीं हालिया बारिशें हुई और बारिशों ने तबाही मचाई और पूरा शहर कराची दरिया सिंध का मंजर पेश कर रहा था। और वहीं दुकानों में पानी दाखिल हुआ और दाखिल होने से करोड़ों रुपए का दुकानदारों का नुकसान हुआ, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत ने इन्हें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। आज हम आल पाकिस्तान जूलर मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर में मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद अरशद, जो कि आल पाकिस्तान जूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। इनके साथ मोहम्मद अरशद को आल पाकिस्तान जूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से उनका ताल्लुक है। और हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत जिनका जूलर से बहुत बड़ा वास्ता और उनका ताल्लुक भी आल पाकिस्तान जूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से है, और उनके साहबजादे वकास अब्दुल कादिर भी हमारे साथ मौजूद है। और इनसे बात होगी मसाइल पर, और जब मसाइल पे बात होगी तो यकीनी तौर पर ये वफाकी और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी जो ताजिरों के साथ रही वो भी आगाह करेंगे। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, सबसे पहले तो आज पाकिस्तान जूलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं और पाकिस्तान में जूलर्स का कारोबार है और सबसे ज़्यादा करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि अरबों रुपए का टैक्स वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा करते हैं। मगर आपकी ये सदर तलाक़ा मार्केट, यहाँ पार्किंग माफिया का कब्जा, लाइन ऑर्डर का मसला और इसके अलावा लोड शेडिंग का मसला, तो इन तमाम सूरत हाल और कोरोना वायरस और फिर बारिशों का सिलसिला हुआ और कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, तो आप क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे दफ्तर में आए और मसाइल जो हैं आला हुक्काम तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूंगा कोविड-19 के हवाले से जो मुश्किलात ताजिरों ने सही और जो हालात और वाक़यात उस टाइम रोनुमा हुए। कारोबारी सूरत हाल बिल्कुल आपके सामने थी कि 3-4 महीने कारोबार बंद रहा और लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर बड़ा मुश्किल से जो है वो एक मुतवस्सत कारीगर और कारखानदार जो है वो सर्व कर सका कि अपनी फैमिली के मसारिफ किस तरीके से उठाए, क्योंकि एक दूसरे से कांटेक्ट भी तकरीबन ख़त्म हो गए थे। कुछ लोग आइसोलेशन में थे, कुछ लोग एहतियाती तौर पर एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। जहाँ तक हमसे बन पड़ा हमने अपने लोगों का भी ख्याल किया। यहाँ की जो मकामी चौकीदारान थे और सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे बन सका हमने उनकी हेल्प की। उसके बाद थोड़ा सा हम संभले, जब बाज़ार हमारे खुलने शुरू हुए तो अचानक ये बारिशें जो रहमत हैं, अल्लाह पाक की एक रहमत है, वो हुई। लेकिन हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियाँ और शहर से सौतेली माँ जैसा सलूक, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो या हमारी बल्दिया की गवर्नमेंट हो, बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी भी इन बारिशों में खुलकर सामने आ गई। शहर के अंदर 8-8 फीट पानी खड़ा था और मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं हमारे दुकानदारों की, ज्वेलर्स की, जहां उन्होंने 4-4 फीट पानी दुकानों से निकाला है अपनी मदद आपके तहत। ना इस इलाके का एमएनए साहब यहाँ मौजूद थे, ना इस इलाके के एमपीए साहब यहाँ मौजूद थे। इस इलाके के रिहायशी अफराद सड़कों पर उतरे हुए थे और लोगों की मदद कर रहे थे। ज़ेबुनिसा स्ट्रीट के ऊपर रिहायशी अफराद ने उतर के लोगों को रास्ता दिया, जिसकी वीडियोस मौजूद है। रास्ता बनाया क्योंकि जो मैन हॉल थे उन पे कवर नहीं थे, वो खुले हुए थे।
तो अल्लाह पाक ने वो वक्त भी निकाला, लेकिन बात फिर वही आती कि जब हम टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है। आज हमारे इलाके जो हैं, ये सदर रफ़ी अंसारी साहब, सदर वो इलाका है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस एक इलाका है कराची का, मतलब मरकज़ी कराची की मईशत का मरकज़ है ये सदर। लेकिन आज आप सदर का हाल देखें, पतारा माफिया, पुलिस की सरपरस्ती में आपका पार्किंग माफिया, इनके ऊपर भी सरपरस्ती है। आप मुझे बताइए ना कि मैं बग़ैर पुलिस की इजाज़त के बीच रोड के ऊपर आकर बग़ैर किसी ठेले के बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ सकता। और यहाँ हमारे यहाँ 200 फीट का रोड है, उस पर 50 फीट इंक्रोचमेंट है टेबलों की। तो अरशद साहब, अगर आप लाखों रुपए का टैक्स देते हैं और आप बता रहे हैं कि आपकी मार्केट में इंक्रोचमेंट जो है वो इंतजामिया की मिली भगत से जो है वो की जा रही है, मुझे आप बताइए कि जब आप इतना देने के बावजूद तो आपने मुतल्लका इदारों से कोई रब्ता किया इनके मुताबिक? जनाब आली, हम वीडियोस भी सेंड करते हैं, हम ऑडियो मैसेजेस भी करते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे भी अपलोड करते हैं, मुताल्लिक़ अफसरान से भी कहते हैं। वो मुताल्लिक़ अफसरान 1-2 दिन के लिए उस मामलात को सही करते हैं, तीसरे दिन फिर वही शक्ल इख्तियार कर लेते हैं वो। तो हमें तो लाकर बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया ना, कि अच्छा है इस शहर का ताजिर बर्बाद होगा, शहर बर्बाद होगा। अब पता नहीं किस हो सकता है किसी और शहर को आबाद करने के लिए कराची को बर्बाद किया जा रहा हो। अरशद साहब, ये बताइएगा, कोरोना वायरस आया, आपने कुछ दुकानदारों की मदद भी की, आप लोगों ने तो गवर्नर सिंह, इमरान इस्माइल साहब, वज़ीर आला सिंह और साबिक कमिश्नर कराची जो आजकल एडमिनिस्ट्रेटर का फराइज अंजाम है इत्तेखार शेरवानी था, आप लोगों ने उनसे बड़ी मुलाकातें की थी, बड़ी अपने आप को रिलीफ मांगे थे, तो उन्होंने आपको बता क्या रिलीफ दिया? बस रिलीफ यही दिया ना कि वक्त से पहले खोल दिया, वरना हम समझते हैं अगर ये हम एहतिजाज रिकॉर्ड नहीं कराते गवर्नमेंट सतह के ऊपर, और अगर ये कराची की ताजिर तंजीमें जो हैं वो CM से, गवर्नर से और साबिका कमिश्नर कराची से मुलाकातें नहीं करती, तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद 1 महीने भी मार्केटें नहीं खुलती। आप उसका देखें ना, आज शादी हॉल मालिकान एहतिजाज नहीं कर रहे, बंद पड़े हुए। सैनमास कराची के बंद हैं क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आवाज़ उठाएंगे तो मामला हल होगा ना। ये बताइएगा कि आपने कमिश्नर कराची से मुलाकात की, गवर्नर से मुलाकात की और बाकी के आपने वज़ीर आला सिंह से भी मुलाकात की, तो मैं तो समझता हूँ कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबार खोल दिया, कारोबार तो 3 महीने बाद खुला है और अभी भी लॉकडाउन है, SOP से भी काल है, तो उन्होंने कौन सा एहसान कर दिया आपको? देखिए, हमारी कोशिश यही थी, हमारे लोग बहुत परेशान थे कोविड-19 की वजह से। हमारे पास हज़ारों की तादाद में हमारे रहनुमाओं के पास कॉल्स आती थी कि खुदा का वास्ता काम खुलवाएं, क्योंकि ये रोज़ाना के कमाने वाले, रोज़ाना के खाने वाले हैं। हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही थी किसी तरीके से भी हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। 5 घंटे 4 घंटे कम अज़ कम आके लोग अपना कुछ ना कुछ रोज़गार तो हासिल करें। सारा फोकस हमारा वो था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए और उन्होंने अनाउंस किया कि जी अब आप कारोबार खोल सकते हैं। तो ये तमाम ताजिर रहनुमाओं की कोशिश थी, इसमें मैं भी शामिल था, अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। बाकी इन मसाइल के ऊपर जो है हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। हम CM साहब से भी दरख्वास्त करते हैं, कमिश्नर कराची से भी दरख्वास्त करते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आप कराची शहर को सियासत की नज़र ना करें, सियासत से हट के इस शहर को, ये पहले दारुल खिलाफा था कराची शहर, आज इसको क्या आपने किस रंग में रंग दिया कराची को, हम समझ नहीं पाते। आप कहते हो कि आपके ताजिर रहनुमाओं ने कारोबार खुलाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं समझता हूँ कि आपके ताजिर रहनुमाओं का कोई किरदार नहीं है। यहाँ गरीब आवाम का काम था, उन्होंने जब चिल्लाया है, उनकी फरियाद वफा को फिर हुकूमत तक गई है तो एक कारोबार खुला। आपके रहनुमा तो सिर्फ वहाँ पे फोटो सेक्शन के लिए जाते, अगर वो फोटो सेक्शन के लिए नहीं जाते और गरीब अगर ताजिरों के लिए काम करते तो आज ताजिर जो है, जो भी बारिशें हुई हैं, करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया, तो उसके लिए तो आपके ताजिर रहनुमा जो है ड्राइविंग सियासत कर रहा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ताजिर रहनुमा को उनकी कौन सी ऐसी मदद नहीं, मैं कारोबार को? रफ़ी साहब, मैं तो खैर अपनी बात करूँगा, हम तो सड़कों पर थे, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होते हैं और मतलब ये कहने की बात नहीं है।
हमने तो उस वक्त एहतियाती तदाबीर को भी एक तरफ कर दिया। इस टाइम में कोविड-19 चल रहा था, लोगों की कॉल्स आती थी, अरशद साहब अपना ख्याल करें, आप क्या करें, लेकिन नहीं, हमें अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी भी दें। अपनी जानिब में तो यही कोशिश होती है कि लोगों की मदद की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं जहाँ तक हमारी बिसात है। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर जो है हमें कोई भी ऐसी हेल्पफुल चीज़ नज़र नहीं आती कि आए वो आए ताजिर बिरादरी के मसाइल हल करें, मार्केटों में जाएँ। आज ओल्ड सिटी एरिया का हाल देखें आप, आज तक वहाँ पानी पड़ा हुआ है, मच्छरों की और ये डेंगू की बहुतात है, कोई सुनने वाला नहीं है। रोज़ाना चीख रहे हैं बेचारे, सड़कों पर एहतिजाज कर रहे हैं, एम ए जीना रोड बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई गाड़ी वहाँ पे साफ करने के लिए नहीं आती। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब मौजूद थे, आज पाकिस्तान जुलर मैन्युफैक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन के, बड़ी अच्छी बातें की हैं। जब हम बाकी होते हैं मतलब हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं कर रही है। हमारे साथ एक और मेहमान जो आज पाकिस्तान जुलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के गवर्निंग बॉडी का रुकन है और जनरल तौर पर इनका नाम भी मोहम्मद अरशद कुमकुम है, क्योंकि एक तो मोहम्मद अरशद बात कर रहे थे और अब ये कुमकुम आ गए, तो यकीनन कुमकुम भी जो है कोई अपने मसाइल को आगे करेंगे। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरशद अस्सलाम। साहब ये बताइएगा कि अभी मोहम्मद अरशद साहब ने बात की, जो कि चेयरमैन है आज पाकिस्तान जुलर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के, उन्होंने बड़ी तफसीली बात की है। उन्होंने बताया कि बारिशों के दौरान जो है वफाकी और कोई रिलीफ ताजिरों को नहीं दिया गया। यहाँ पर जो गली है इस्लामाबाद, अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए और ये पार्किंग माफिया का कब्जा है, शायद रिहायशी लोग भी हैं और यहाँ पर रिहायशी होटल भी है, अगर आग लग जाए या कोई ऐसी वाक़या हो जाए तो ना एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही जो है फायर ब्रिगेड आ सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जुलर एसोसिएशन होगी या सिर्फ या वफाकी हुकूमत होगी? इनका अदालत कौन पूरा करेगा? अंसारी साहब, जहाँ तक ज्वेलर्स एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, मुतअद्दिद मरतबा हमारे चेयरमैन ने हुक्काम बाला को खतूत लिखे, मुलाकातें की और तमाम मसाइल के हल के लिए बात की, लेकिन हुक्काम बाला के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जो आपने बात की कि अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो लोगों का बचना नामुमकिन है। जो तंग गलियाँ हैं और उन गलियों में भी जिस तरीके से बेहंगम तरीके से ट्रैफिक इन्होंने बाइकें वगैरह और ट्रैफिक लगाई हुई है, तो यहाँ से दो बंदों का एक साथ गुजरना नामुमकिन वाली बात है। आप अभी विजिट किया है, आपने देखा है सब कुछ, लेकिन ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। वफाकी हुकूमत से हमें बहुत तवक्कुआत थी। सिंध हुकूमत तो जो कर रही थी वो अपनी जगह, पिछले 70 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन वफाक में पीटीआई से हमें बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूँ कि आज 2 साल हो गए और 2 साल में खान साहब की हुकूमत वो नहीं कर सकी जिसके लिए हमने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की थी। अब रहा मामला कराची का, कराची को तो सर ऐसा किया हुआ है जैसे एक सौतेली माँ वाला सलूक है, समझ रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा टैक्स आपका कराची देता है, 70% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। और जहां हम बात कर रहे हैं सदर की, तो सदर जो है वो कराची का दिल है, हब है इस वक्त, और यहाँ करोड़ों रुपए का अंसारी साहब नुकसान हुआ है ज्वेलर्स बिरादरी को। कोविड-19 के टाइम पे हम तो ग्राउंड में थे, जिस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब ने ग्राउंड में निकल के लोगों की मदद की है, लोग फाका कशी पे मजबूर थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी कहते हैं कि नहीं, आवाम में हैं, आवाम में रहते हैं और आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हमारे साथ वकास अब्दुल कादर साहब मौजूद है और यकीनी तौर पर ये भी एक कारोबार से मुंसलिक है। इनका भी कारोबार ज्वेलर्स है और इनके वालिद साहब की भी बड़ी खिदमत है, मगर वो अभी अपने किसी काम में मसरूफ है जिसकी वजह से वो अभी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन शुरू करेंगे। मगर उनके साहबजादे वकास अब्दुल कादर हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी ज्वेलर्स से कारोबार करते हैं। वकास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास ये बताइएगा कि यहाँ आपकी ज्वेलर्स सदर के अंदर आपके जो नीचे क्या एक पार्किंग माफिया का बड़ा कब्जा है? 3-3, 4-4, 5-5 लाइनें बनी है, जब केंद्र की तरफ से एक लाइन लगाने का ऑर्डर है, तो इन पार्किंग माफिया की वजह से आपके कारोबार को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा? देखिए, इसके ऊपर अरशद साहब ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है, जो आला अफसर्स हैं उनके साथ मिल के, लेकिन होता ये है कि हम खुद भी अपने आप को नहीं सुधारना चाहते। लोग उनके पास आते हैं लड़ने के लिए कि आपने ये क्यों करा, आप हमारे दुश्मन हैं, ठीक है ना। जबकि इसकी असल वजह यह है कि अगर ये पार्किंग माफिया सही हो जाए
तो जो क्लाइंट्स का इशू है, क्लाइंट्स ये मार्केट छोड़ के जो है वो दूसरी मार्केट्स अप्रोच करते हैं जहाँ पार्किंग की सहूलत अवेलेबल है। यहाँ आना वो प्रेफर नहीं करते क्योंकि यहाँ ट्रैफिक में फंस जाते हैं वो, और गाड़ी की पार्किंग भी नहीं मिलती। तो माफिया का बेशक बहुत ज़्यादा कब्जा है। एम्बुलेंस गुजरना, अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, देखें इतनी बड़ी यहाँ पे पॉपुलेशन है। आई थिंक मोर देन 40,000 यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं पूरे सदर को अगर मिलाया जाए तो अल्लाह ना करे किसी एक जगह पे कोई वाक़या रूनुमा होता है। यहाँ पे टोटल काम गैस सिलेंडर्स पे होते हैं। अल्लाह ना करे कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई मसला पेश आता है तो एम्बुलेंस को यहाँ पहुँचने में इतना मसला होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि यहाँ गाड़ी अगर एक तरफ से गुजर जाए तो दूसरी गाड़ी का आना अजाब हो जाता है, और यहाँ पे सबकी पार्किंग की अपनी बदमाशी है। कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता कि आपने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की, क्यों नहीं खड़ी की। उसूलन गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी होनी चाहिए। जब दूसरा मसला ये आता है कि गाड़ी यहाँ ना खड़ी करें तो फिर कहाँ खड़ी करें। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं कि हम गाड़ियाँ नहीं करते खड़ी, तो हमें कोई ऑल्टरनेट जगह भी तो मिले कि हम यहाँ नहीं भाई यहाँ जाके पार्क करें आप गाड़ी। ठीक है, थोड़ा सा रास्ता है, 5 मिनट का चला लेंगे। अब यहाँ से पार्किंग प्लाजा ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके यहाँ पे आना आधा घंटा लगता है, और फिर रात में वापस जाना। तो हमारे शहर के हालात इतने अच्छे, इतनी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड नहीं की गई कि हम आधा घंटा वॉक करके वहाँ चले जाएं। अच्छा वकालत, ये बताइए कि ये सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम आते हैं यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर का कैसा मसला है? सर सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पे जिसने अपने लिए किए हुए वो सही है। हमें गवर्नमेंट की तरफ से या इदारे की तरफ से कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। एसोसिएशंस या जो बड़े कारखानदार हैं या जो बड़े दुकानदार हैं, उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी लगाई हुई है उनसे दूसरों को आसरा मिल जाता है, ये सिक्योरिटी है। बाकी एक प्रॉपर जो सिक्योरिटी होती है जो वर्ल्ड वाइड एक ज्वेलर्स कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती है। आप सिक्योरिटी की बात करें, यहाँ हम ज्वेलर्स कम्युनिटी हमें लाइसेंस मिलना बड़ा अजाब हो जाता है आर्म्स का, जबकि हमें प्रोवाइड होने चाहिए वेरिफिकेशन करके लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस प्रोवाइड होने चाहिए। वो तो बहुत दूर की बात है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। एसोसिएशन जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है CCTV कैमरास लगाती हैं। कोई वाकया पेश आता है तो वो एसोसिएशन जाके अगर हल करेगी तो होगा, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। कोई मर जाए, कोई डकैती पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। एसोसिएशन उसको हाईलाइट करेगी तो वो मामला सामने आएगा फॉर फ्यू डेज, लेकिन उसके बाद वो बैठ जाएगा। अच्छा वकालत, आपके करीब ही एक सड़क है और ये बड़ी एक तारीखी सड़क है जिसे कहते हैं कि मलका विक्टोरिया ने इस रूट का सफर किया था, और ये तारीखी सड़क पर हालिया बरसात में जब पानी बह रहा था तो कैसा लग रहा था कि एक बैनुल अक़वामी शख्सियत जो जिसके नाम पर ये रोड मंसूब है उसका भी यहाँ से गुजर हो रहा है। तो क्या ख्याल आता कि किसी सर ये मैं आया तो नहीं था, लेकिन क्योंकि अरशद साहब यहाँ पे मौजूद थे, वीडियोस उनकी तरफ से काफ़ी आई थी, तो वो लग ही नहीं रहा था ज़ैबूनिसा स्ट्रीट वो किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा था। मतलब फुटपाथ तो फुटपाथ, दुकानें भी पानी के अंदर थी, 2-2 फीट 3-3 फीट दुकानें जो कि फुटपाथ से भी ऊपर हैं वो भी पानी के अंदर थी। और लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ था, मतलब उनके जहन में ये नहीं है कि ये ज़ैबूनिसा स्ट्रीट है, कोई एक जैसा हमारा एम एच जिन्ना रोड है, ज़ैबूनिसा स्ट्रीट है, शार फैसल, ये नामी गिरामी जो पूरी दुनिया में मशहूर है। और बाहर से जो लोग आए हैं तारीखी दौर में, उन्होंने इस जगह को खुद विज़िट करा है। और पुरानी अगर हम इनकी पिक्चर्स देखें कितनी कुशादा थी, कितनी साफ़ सुथरी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ सफ़र होता था। बाहर के जो लोग बरतानिया से, जिस तरह आपने जिक्र किया, आते थे तो ये यहाँ पे सफ़र होता था। लेकिन अब ये है कि बाहर के लोग तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर के लोग इस सड़क को अवॉइड करते हैं। हम खुद इस सड़क को अवॉइड करते हैं कि यार यहाँ से गुजर ना हो, मजबूरी होती है तो गुजर कर लेते, वरना नहीं करते। अच्छा एक बात फिर हम अरशद साहब को करते हैं। तो अरशद साहब जैसे कि अभी चंद रोज पहले सुना था एक ताजिर रहनुमा ने बड़े दावे से ऐलान किया कि हम बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी शरीक होने गए थे। तो क्या ऐसा जहन था कि मतलब कि क्या वो फोटो सेक्शन था, क्या वाकई मसाइल हल के लिए एक अच्छी तरजीह थी? नहीं देखें, अभी तो उस पर बात करना जो है कबल वक्त होगा। बात यह है कि रफ़ी अंसारी साहब, कमिश्नर कराची साहब, इफ्तिखार शलवानी साहब जो हैं अच्छे आदमी हैं, उनसे इस्तीफ़ा दिलवाया गया। मैं सिंध गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जो से, क्या कराची के अंदर इफ्तिखार शलवानी का मुतबादिल कोई नहीं था कि 2 दिन बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया? वो कमिश्नर साहब जो कराची के अंदर दूध की कीमतों को कंट्रोल ना कर सके, वो कमिश्नर जो अशियाए सर्फ की कीमतों को कंट्रोल ना कर सके, आम सारिफ को रिलीफ नहीं दे सके, 3 दिन बाद वही एडमिनिस्ट्रेटर की शक्ल के अंदर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। क्या हमारे पास कोई ऐसा नेमुल बदल, कोई ऐसा
मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कराची में नहीं था जो आके इस निज़ाम को बेहतर कर सके। ये मेरा सवाल सिंध गवर्नमेंट के और आपके चैनल पे छोड़ के जा रहा हूँ। अगर आपसे मुलाकात हो ज़रूर ये सवाल कीजिएगा सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों से। अच्छा, दूसरी बात ये, हमें कराची को सही ट्रैक पे लाना है। हो सकता है कुछ ताजिर तंजीमें मिल के कराची को ऑन करें, लेकिन कराची बहुत बड़ा है। मैं अपनी सड़क को ऑन कर लूँगा, ये अपनी गली को ऑन कर लेंगे, वो अपनी बिल्डिंग को ऑन कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर काम करने की ज़रूरत है। आप टैक्स लेते हैं आवाम से, आप माचिस की डिबिया भी अगर हम ख़रीदने जाते हैं तो यार उस पर भी टैक्स लेते हो आप। पेट्रोल पे आप टैक्स ले रहे हैं, पानी पे आप टैक्स ले रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों पे, अशियाए सर्फ की चीज़ों पे, लेकिन मेरे आवाम को, मेरे लोगों को 1% रिलीफ नहीं दे रहे अच्छा आप। अर्शद साहब, एक बड़ा अहम सवाल आपसे है कि अभी चंद रोज पहले APR के ताबिक एक ताजिर को बम हुआ था, और वो बम था कि 50,000 रुपये से जायद की कोई भी खवातीन हो खरीदारी करेगी तो उसका शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा, जो कि ऐसा नामुमकिन है। ताजिर तंजीम में तबक़त मुजाहरे के बड़े बड़े मुजाहरे किए, मगर वो मुजाहरे किसी किस्म में काम ना आए, और आखिरकार वो 50,000 की शर्त जो है मजीद 6 महीने से 1 साल बढ़ गई। देखिए, ये मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट की तरफ से इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं तवज्जो हटाने के लिए, जो काम हो ही नहीं सकता। मतलब मेरी शॉप के ऊपर अगर 4 ख़वातीन ज्वेलरी लेने आती हैं और वो 60,000 रुपये का एक टॉप्स ख़रीद के जाती हैं, तो मैं उनसे कहूँ कि जी ठीक है आपने लिया, अपनी ID कार्ड की कॉपी दें। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा उस पर हमारी शब्बत ज़ैदी साहब से भी कई मीटिंग्स हुई, इस्लामाबाद में भी हुई, गवर्नर हाउस में भी हुई। इंशाल्लाह ताला ये मामला जो है खुश असलूबी से तय हो जाएगा बिहार से। अभी शनाख्ती कार्ड के हवाले से बातचीत तो हो रही थी, आप लोगों ने ज़बरदस्त मुजाहरे भी किए, मगर क्या वजह है कि जो इमरान खान साहब ने कभी कराची का दौरा किया और 1100 अरब रुपए का उन्होंने पैकेज का ऐलान किया, मगर इस पैकेज में कहीं भी जो है वो ताजिरों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया। यार रफ़ी साहब, आप जो बात कर रहे हैं 1100 अरब रुपए की, तो इसमें मैं आपको बताना चलूँ, इसमें ताजिरों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हालांकि कोविड-19 और ये बारिशों में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है पाकिस्तान में ताजिर हुआ है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आज का जो कराची का ताजिर है वो इस कदर टूटा हुआ है, इस कदर डूबा हुआ है कि उसको अपना सर उठाकर चलना भी मुश्किल हो गया है। इमरान खान साहब कराची आते हैं, गवर्नर हाउस तक महदूद हो जाते हैं। आप आए ना यार ओल्ड सिटी एरिया, आप आए कराची के माशी हब सदर आए, आपको वेलकम करेंगे। आप देखिए तो सही लोगों का हाल कि लोग आज किस हाल में हैं, किस तरह गुजार औकात कर रहे हैं। अपना सोने बेच के खा गए लोग, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं यार मार्केटों में। ये सिर्फ सोने की मार्केट नहीं, हर मार्केट का बता रहा हूँ मैं आपको। कपड़ा मार्केट ले लें, चप्पल मार्केट ले लें, गोल्ड मार्केट ले लें, बर्तन बाजार ले लें, लोग डिफ़ॉल्ट कर गए इस कोरोना वायरस के चक्कर के अंदर। और रही सही कसर जो है बारिशों के अंदर, जो दुकानें डूब गई, लोगों की इमलाक तबाह बर्बाद हो गई, लोग घरों में पानी भर आया। आप उस पर पैकेज का ऐलान करें लोगों के जिनके नुकसानात हुए हैं, वहाँ दें 200-300 अरब रुपए कराची के लोगों को यार, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। 1100 अरब रुपए का ऐलान आपने क्या खुशाइन बात है, लेकिन वो 1100 अरब रुपए किस तरह किन लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कहाँ लगेंगे वो? कराची के आवाम तो फिर वहीं की वहीं खड़ी है, कराची के ताजिर तो फिर वहीं के वहीं सड़कों पे खड़े हैं, हाथ फैलाए कि किससे मदद मांगे। अब पाक परवरदिगार ही मदद के लिए आएगा तो इन लोगों से जान छूटेगी हमारी। हमारे साथ मोहम्मद अरशद साहब, अरशद कुमकुम साहब और वक़ात अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल के हवाले से, क्योंकि वफाकी और सिंध हुकूमत ने ताजिरों के लिए कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, सिर्फ बातें होती हैं। और जब वफाकी और सिंध हुकूमत को अगर कोई काम पड़ता है तो वो फौरी तौर पर ताजिरों से रब्ता करते हैं, क्योंकि ये ताजिर मुल्क को 99% कराची उन्हें रिन्यू देता है, और जब रिन्यू देने वाले शहर के साथ नाइंसाफ़ी हो तो ताजिर भी फिर सामने खड़ा होता है और वफाक को यकीन तौर पर तनकीद का निशाना बनाता है। प्रोग्राम डॉक्टर मसाइल से आपका मेहरबान रफ़ीक अंसारी ये ज़रूर कहेगा कि हम अपने मकासद के लिए और यकीनी तौर पर
हम छोटी छोटी कारोबारी तंजीमों को एक बार फिर यही पैगाम देंगे कि अपने हुकूक के लिए खड़े हों। चलते हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वो ब्रेक से वापस आएंगे, चलेंगे मार्केट की जानिब और मार्केट में इन्हीं के मसाइल, इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। पूरा मार्केट और मसाइल से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। हम ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद अरशद और कादर साहब और शुएब साहब से यही बातचीत हो रही थी कि सदर सराफा मार्केट में बेशुमार मसाइल है। यहाँ पर पार्किंग माफिया का कब्जा है और ये वो गली है जहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती। खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या पेश आया है तो एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड भी नहीं आती और यहाँ पर रिहायशी होटल भी है, इसके अलावा यहाँ रिहाइश भी है। अल्लाह न करे अगर कोई वाक़या पेश आ गया तो यहाँ पर इंसानी जानों का एक बड़ा खदशा होगा। इससे पहले कि ज्वेलर्स एसोसिएशन जो है वो मुतल्लका इदारों को कंप्लेन कर चुकी है, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं आ रही। ये सामने होटल है और यहाँ 3-3, 4-4 लाइनें जो है इस वक्त पार्किंग माफिया का कब्जा है। यही वजह है कि सदर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बार बार ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पार्किंग माफिया का खात्मा किया जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जो है चेयरमैन मोहम्मद अरशद साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब ये बताइएगा कि ये गली के अंदर आप देख रहे हैं कि पार्किंग माफिया का कब्जा है, यहाँ पर रिहायशी होटल भी है और आप देख रहे हैं आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या पेश आ गया तो ये पूरी गली के अंदर लाशों के अंबाल लगे होंगे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम आवाम के मसाइल जो है उसको ऑन एयर किया और इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ रही है और लोगों के मसाइल हल भी हो रहे हैं हर सतह के ऊपर। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सिर्फ इस गली की बात नहीं है, राजा गजनफर अली रोड मुतासिर है, देवनुसा स्ट्रीट मुतासिर है, दाऊद पोता रोड मुतासिर है। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है माशरे के अंदर, ना कोई गवर्नमेंट ऑन करती है, ना सिविल गवर्नमेंट आपकी सिविल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी इसको ऑन कोई नहीं करता। बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये बताया जाए कि पतारे जो हैं ये लगते हैं हज़ारों की तादाद में, इनकी सरपरस्ती कौन करता है, इनको लाइट कौन देता है। आज देखें आप, रोड आराम से बंद कर दिया था पुलिस की मौजूदगी के अंदर। पुलिस भी आती है, चाय पीती है, पराठे खाती है, अपना हिस्सा लेती है, चली जाती है। कोई सोचने समझने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम जो है बेयारो मददगार हैं। हमारी ख़वातीन भी इस गली में रहती हैं, रिहाइश पजीर हैं, कारखानदार भी हैं। कारोबार करना मुश्किल हो गया। पैदल चल के दिखा दें मुझे, जब तक आप टेढ़े नहीं होंगे, अपने मूवमेंट को चेंज नहीं करेंगे, आप गुजर नहीं सकते गली में से। सबसे बड़ा मसला तो ये कि हमें पार्किंग प्लाजा जो है इस इलाके को एक पार्किंग प्लाजा दें, साउथ के अंदर एक 6-8 मंजिला पार्किंग प्लाजा दें, ताकि ये मोटरसाइकिल, ये सब वो लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये वो लोग हैं। कोई आम मतलब रेडी वाले या पतारे वाले नहीं हैं। लेकिन इन लोगों के से अगर आप टैक्स लेते हैं तो उनको फैसिलिटेट तो करें, उनको सहूलत तो दें। अरशद साहब आप कह रहे हो कि ये गली है यहाँ लोगों का मुश्किल है। अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश हो जाए, कोई आग लग जाए, अल्लाह न करे कोई वाक़या पेश हो, क्योंकि ज्वेलर्स में गैस का ही काम है, ऊपर कारखाने और यहाँ रिहायशी होटल भी है, रिहायशी लोग भी हैं, तो ये मोटरसाइकिलें हैं, तो यहाँ ना एम्बुलेंस आ सकती है, ना फायर ब्रिगेड आ सकती है। तो क्या आपने हुकूमती इदारे से कोई रब्ता किया? देखिए जी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन भी दी हुई हैं और एक दफ़ा का आपसे वाक़या मैं कोट करता हूँ आपके चैनल से कि मीटरों में शॉर्ट सर्किट हुआ
और उस टाइम जो है रात के 8:30-9 बज रहे थे, तो हम दूसरी बिल्डिंगों की छत से कूदकर हमने अपनी जानों को महफूज किया। अब यहाँ से जब हमने फायर ब्रिगेड को बुलाया तो मोटरसाइकिलें बाहर निकालने में 15 मिनट लग गए। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त 1-1 मिनट कीमती होता है, लेकिन हमें 15 से 20 मिनट मोटरसाइकिलें हटाकर और फायर ब्रिगेड को अंदर करने में लग गए। तो खुदारा इस शहर पर रहम करें, इस इलाके पर रहम करें। 70% हमारी सुने, हम टैक्स देने वाला शहर है, ये शहर पूरे पाकिस्तान को सर्कुलेट करता है, पूरे पाकिस्तान को पालता है। इसका बहुत बुरा हाल है। जिसका जहाँ दिल चाहता है, आप ये देखें वहाँ से यहाँ तक चलें, कोई ट्रैफिक अहलकार नहीं है। अच्छा, जहाँ मौजूद है टोलियों की शक्ल में मौजूद हैं, आम और मासूम शहरियों के चालान करने में मसरूफ़ हैं, ना कि ये आए कार्रवाई करें। नो पार्किंग, 3-3 गाड़ियाँ, पार्किंग माफियाज से उनके भत्ते बने हुए, उनके महीने बने हुए, उनके हफ्ते बने हुए। वो ले जाते हैं, उनको फिक्र नहीं है, को 4 लाइनें लगा दे, पार्किंग ले रहे हैं ना। लेकिन आम आदमी जो हेलमेट नहीं पहना वो उसका चालान 200 रुपये का कर देंगे। आम आदमी जो 2 बंदे सवारी ना होने के 2 बंदे बिठा लिए, उसका डबल सवारी पे चालान कर देंगे। तो शहर को भाई कुछ उसका सोचें। इस शहर का, ये शहर लावारिस नहीं है, ये शहर ताजिरों का शहर है, मईशत का शहर है, माशी हब है ये शहर, कराची की जान है और कराची की जान सदर है। हमारे साथ अरशद साहब मौजूद है और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी मसाइल मालूम करते हैं। क्योंकि यहाँ पार्किंग माफिया ने जो लोगों को मुश्किलात से डाला हुआ है। इस वक्त मेरे साथ एक और भी दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये पार्किंग है और यहाँ लोगों को शदीद मुश्किलात, और हालिया बारिश हुई और बारिशों में पूरा शहर डूब गया, ताजिरों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मगर अगर खुदा न खास्ता इस गली में कोई वाकया पेश आ जाए तो ये तो कह रहे हैं दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं, तो क्या दुकानदारों को अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान को पालता है ये शहर, 70% रेवेन्यू देता है, लेकिन कराची को लावारिस करके छोड़ा हुआ है। यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बेहद हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम है। यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं। आप देखें अभी तक बारिश का पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और मेन कराची का दिल ये सदर है। आप यहाँ देखें कि कोई पूछने वाला नहीं है। आप वहाँ से यहाँ तक आएंगे तो पैदल चलना आपको महल लगेगा, बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ कोई हादसात हो जाते हैं तो अपनी जान बचाना बहुत मुश्किल है। जैसे जी हमारे साथ और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आइए उनसे भी मालूम करते हैं। जी भाई किस्सा ये है कि कराची शहर जहाँ पर आप खड़े हैं पाकिस्तान का दिल है। मेरी उम्र है 64 साल। यहाँ टैक्स देने के लिए यहाँ के बाशिंदे हैं, ये भाई मेरे खड़े हैं, इन्होंने एरिया चोटी का जोर लगाया हुआ है। इस कराची शहर को लावारिस करके छोड़ दिया है। गटर बंद है, कारोबार नहीं है। ये मेरे हाथ में काम का थैला है, 5% काम रह गया है। 64 साल मेरी उम्र है, घिसते घिसते बाल भी घिस गए, सवाल दुनिया बुढ़ा हो गया हूँ। कहाँ तक कब तक करेगा गरीब आदमी काम, जिसके पीछे 15-16 अफराद खाने वाले हों और घर खाली आए हो तो क्या लेकर जाएगा। दाऊद पोटा रोड पे हमने बात की थी पार्किंग माफिया की, और वहाँ पे पार्किंग माफिया के मुतालिक हमने बहुत से लोगों से बात की। उन्होंने ये बताया कि पार्किंग माफिया का खात्मा होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पार्किंग माफिया का कब्जा है। उनसे कौन छुड़ाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस वक्त हम राजा गदमफर अली रोड पर मौजूद है और यहाँ पर कराची जूलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद मौजूद है, उनकी काबीना मौजूद है। और यहाँ के कुछ दुकान यहाँ पर देखा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला, और आपने देखा कि अपनी मदद आपके तहत लाइटें लगाई थी, मगर रात होते ही यहाँ अंधेरा हो जाता है और यकीनी तौर पर फिर लाइन ऑर्डर का मसला होता है और चोरी शिकारी में भी इजाफा होता है। तो हम अरशद साहब से बात करते हैं। ये आज जो लाइटें लगी हैं, इसके अलावा यहाँ लाइन ऑर्डर का मसला, उस पर बात करते हैं। अरशद साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर ये राजा गदमफर अली रोड है और यहाँ पर लाइन ऑर्डर का भी मसला है। इसके अलावा ये लाइटें लगी हैं, ये अपनी मदद आपके तहत आप लोग आई, तो क्या कहेंगे? देखें जी, ये तो हमारा जब हमने एसोसिएशन लॉन्च की उसके बाद से सबसे पहले हमने सिक्योरिटी के हवाले से काम किया था। अपनी लाइटें लगाई थी, स्ट्रीट लाइट्स, जिसमें कमिश्नर शुएब सिद्दीकी साहब ने हमें इजाज़त दी थी और सीसीटीवी कैमरास भी हमने नस्ब किए थे। लेकिन गुज़िश्ता बारिशों के दौरान उसके बाद से तमाम लाइटें हमारी तकरीबन 23 के करीब हमारी लाइट्स हैं जो बंद हुई हुई हैं। हम गवर्नमेंट को कहते हैं, सिटी गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी भेज दें, बल्ब भी हम देंगे अपने पैसों से, जो इसकी मेंटेनेंस है हम खर्च करने को तैयार हैं, खुदारा इसको आप ऑन कर दें, क्योंकि ये मरकज़ है।
सदर सराफा मार्केट है, यहाँ लाखों का कारोबार होता है। यहाँ बच्चा भी जो है वो भी काम लेके निकलता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लाइट्स नहीं है, गवर्नमेंट की लाइटें लगी हुई हैं, पोल ये बंद पड़े हुए, ये बेकार बिल्कुल नाकारा। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी लाइट्स लगाई, अपना CCTV कैमरा सिस्टम लगाया ताकि हम सिक्योरिटी बेहतर अपने लोगों को दे सकें, लेकिन हमारे साथ किसी ने ताउन नहीं किया। अब आपके तवज्जुह से यही अपील करूँगा कि खुदा रहा इन रोड्स पर आए, इनकी हालत इज़ार देखें। यहाँ एक्सीडेंट होते हैं रोज़। ये हमने बजरी और मट्टी डलवाई, वरना ये आधा फीट गड़ा था। ये यहाँ रोज़ाना गाड़ियाँ नुकसान हो रहा था और एक्सीडेंट होते थे, मोटरसाइकिल वाले गिर रहे थे। तो जब सब कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत करना, तो फिर हमसे टैक्स क्यों मांगते हो कराची वालों से? यार टैक्स लेना बंद कर दो ना, अपना टैक्स अपने शहर पे लगा देंगे। क्यों आप हमसे टैक्स भी ले रहे हैं? शनाख्ती कार्ड की शर्तें, सारा जुल्म हम पे ही करना है, कराची शहर पर ही करना है और यहाँ के ताजिरों पे ही करना है। पूरे शहर को वीरान कर दिया, खंडर कर दिया आप लोगों ने बारिशों के बाद। यार कोई मतलब आवाम की सुनवाई नहीं है किसी भी तरफ। हमारे साथ अरशद साहब मौजूद थे और कहना था कि लाखों रुपए का टैक्स देते हैं। अगर जब हमारे टैक्स हमें ही दे दिए जाए तो हम अपना काम खुद करेंगे, यहाँ पर रोड भी खुद बनवा देंगे, लाइटें भी खुद सही करा देंगे। हम टैक्स दे रहे हैं और हमें लावारिस छोड़ दिया गया है, तो यकीनी तौर पर टैक्स देने वाले शहर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए।